महाराज कई दिनों से शारीरिक रूप से दुर्बल हो गए हैं। वे क्या करेंगे समझ नहीं पाते, क्योंकि वैद्य भी ठीक रूप से कुछ बता नहीं पा रहे थे। और अब वे विनोद को याद करते हैं, जो उन्हें सलाह देता है कि महाराज को हर दिन प्रातः भ्रमण में जाना चाहिए, क्योंकि वो राजमहल के 4 दीवारों में हमेशा कैद रहते हैं। कुछ देर बाद मंत्री को ये बात पता चलने पर वो महाराज को खुश कराने के लिए कहता है कि उन्हें मेहनत कर बाहर निकल कर प्रातः भ्रमण नहीं करके घर के भीतर ही स्वस्थ रह सकते हैं। मंत्री को एक अच्छे योग प्रशिक्षक के बारे में पता है, जो महाराज को महल में ही योगा सिखाएगा। महाराज को मंत्री का प्रस्ताव विनोद के प्रस्ताव से अच्छा लगता है और वे मंत्री को उस प्रशिक्षक को बुलाने के लिए कहते हैं। अगले दिन योग प्रशिक्षक उपस्थित होते हैं और महाराज को योगा प्रशिक्षण देने लगते हैं। पहले दिन वो महाराज को पद्मासन सिखाते हैं, जो महाराज अच्छे तरीके से कर पाते हैं। फिर प्रशिक्षक लौटने से पहले महाराज से कहते हैं कि वे शुरुआती स्तर में हैं, अगर वो चाहें तो इसका अभ्यास कर सकते हैं, परंतु थोड़े समय के लिए। ज़्यादा समय तक करने से ये समाधान के बजाय और बड़ा समस्या बन सकता है। महाराज तब तो हाँ कर देते हैं, लेकिन रात के समय वे फिर अभ्यास करने लगते हैं। वह कई वर्षों बाद योगा कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे बहुत समय हो चला था, इसलिए रानी कहती हैं, अभी तुम्हें ये रोकना चाहिए। परंतु महाराज मानते नहीं हैं। अभी महाराज के खाने का समय हो चला था और रानी उन्हें बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर योगाभ्यास शेष करने का निर्णय लेते हैं। परंतु जैसे ही महाराज पैरों को खोलने का कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि उनके पैर अटक गए हैं। वो खोलने का बहुत कोशिश करते हैं, परंतु असमर्थ रहते हैं। फिर तुरंत वैद्य को बुलाया जाता है, जो बहुत कोशिश करने पर भी विफल रहते हैं। अगले दिन सुबह वो योग प्रशिक्षक राजमहल आकर महाराज की अवस्था के बारे में ज्ञात होता है। वो कहता है कि उन्होंने तो महाराज को पहले ही सावधान कर दिया था कि बहुत समय तक पद्मासन में बैठने पर उनके पैर लटक गया है। अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात राजसभा सदों तक पहुंचती है और सब महाराज से मिलने जाते हैं। मंत्री महाराज से कहता है, महाराज आप चिंता मत करें, मैं एक ऐसे वैद्य को ले आऊँगा जो आपको बहुत जल्द स्वस्थ कर देगा। महाराज गुस्से से कहते हैं, मंत्री अब तुम चुप रहो। तुम्हारे ही शब्दों में आने पर मेरा ये हाल हुआ है। पता नहीं कब ये जीवन में चल भी पाऊँगा या नहीं। मेरा वो राज सिंहासन, ये राज पलंग और कभी व्यवहार कर पाऊँगा या नहीं। ये कहकर महाराज चुप हो जाते हैं। विनोद थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, महाराज आप बहुत ही जल्द चलने ही नहीं वाले बल्कि दौड़ने भी वाले हैं। फिर दृश्य की समाप्ति होती है। विनोद रात भर सोचता है कि कैसे कर महाराज को पुनः अपनी अवस्था में लौटाया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है और वो सेनापति के घर की ओर दौड़ता है। विनोद सेनापति से कहता है, सेनापति जी कल आपको एक वस्तु लाना है और एक छोटा सा नाटक करना है। उसके बाद विनोद सेनापति के कान में कुछ कहता है। सेनापति उत्तर देता है, तुम चिंता मत करो विनोद, काम हो जाएगा। अगले दिन विनोद और सेनापति महाराज के पास पहुंचते हैं। विनोद एक कर्कश स्वर में कहता है, अबे पुष्पादित्य, आज तेरा आखिरी दिन है। तुझे आज ही हम खत्म करेंगे और इस राज्य का राजा बनेंगे। फिर सेनापति जोर से कहता है, सिपाहियों इस पुष्पादित्य को उठाकर राज मैदान के बिल्कुल बीचों बीच पटक दो और मेरा वो कमान भी लेकर आना, आज इसको उसी से उड़ा देंगे। कुछ सिपाही आकर महाराज को उठा लेकर मैदान के बीचों बीच ले जाते हैं। पुष्पनगर राज्य का एकमात्र कमान जो सिर्फ काली पूजा के समय फोड़ा जाता है, उसे भी लाया जाता है। महाराज ऊंचे स्वर में कहते हैं, विनोद तुम्हें मैं आज तक अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था और आज तुम भी ये कर रहे हो। मैं अभी मौका दे रहा हूँ, ये सब रोक दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अगर मैं उठ गया तो परिस्थिति भयंकर हो सकता है। विनोद जोर से ठहाका मारकर हंसकर कहता है, खरा होगा और तू हो सकता है तो हो ना। एक सिपाही कमान में गोला भरता है और विनोद इस तरफ धीरे धीरे मशाल लेकर कमान की तरफ बढ़ता है। वही महाराज भी प्रचंड रूप से खड़े होने का कोशिश करते हैं और तभी वे अचानक उठ खड़े होते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, विनोद सावधान। और फिर वे तेज़ी से विनोद की ओर दौड़ने लगते हैं। विनोद मशाल गिराकर नाचने लगता है। फिर कहता है, महाराज खड़े हो गए, महाराज दौड़ रहे हैं। फिर वो स्वाभाविक होकर कहता है, महाराज इस तरीके के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु मैंने आपको जो वचन दिया था वो मैंने निभाया है। महाराज विनोद से गले लगा लेते हैं और कहते हैं,
विनोद, आज मैं सबके सामने कहता हूँ, विनोद की जय।